Hey guys, this is Sal and welcome to this exclusive episode of Weekly Mastermind. Weekly Mastermind में आप सभी का स्वागत है और उसी के साथ ये हमारा 52nd Weekly Mastermind सेशन है, यानी कि this is finally the episode जहां पे हमारा एक साल कंप्लीट हुआ है by doing this particular series consistently. And first of all, thank you so much to all the audience who is watching this particular series since day one, since the episode one of this beautiful series of Weekly Mastermind, जहां पे हम लोग ओवरऑल टॉप डाउन अप्रोच करते हैं right from the basics. लाइक कहाँ पे इंडियन मार्केट्स कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, जो मेन इंडाइसेस हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, और वहां से लेके अदर सेक्टर्स स्टॉक स्पेसिफिक में भी जाते हैं. सो दैट्स द ओवरऑल थिंग. सो लेट्स हैव अ लुक एट वीकली मास्टरमाइंड फॉर मार्च मंथ. यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं ऑन व्हाट ऑल वी सॉ इन लास्ट 1 मंथ ऑफ February, और उसी के साथ हम लोग मार्च मंथ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड ऑफ वीकली मास्टरमाइंड. So first of all, the overall agenda बिल्कुल सेम होता है हर हफ्ते. We have market index outperforming and underperforming sectors. Then we have weekly gainers and losers. Then we have trending and tracking stocks and some of the cup pattern stocks जो कि हम already discuss करते आ रहे हैं कुछ हफ्तों से. उन सभी cup patterns का मैं follow up करने वाला हूँ. Then we have market index, यहाँ पे Nifty 50 up by 0.74, Sensex up by 1.90. बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन में काफी अच्छी मूवमेंट आई थी. एंड एज यू ऑल नो, पिछला जो हफ्ता था दैट वाज द लास्ट वीक ऑफ February मंथ. वहां पे हमें 6 दिन मिले थे इन ऑर्डर टू ट्रेड. सैटरडे को कुछ बैकअप टेस्टिंग वगैरह था, उसमें आई थिंक लाइक 1 hour 45 मिनट्स का था, 2 सेशंस में डिवाइडेड. फर्स्ट 45 मिनट्स and then 1 hour, like right from 9:15 till 10 o'clock, and then 11:30 to 12:30 का सेशन था. बट ओवरऑल कंप्लीट साइडवेज जोन था, ज्यादा कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला था ऑन सैटरडे. बट स्टिल that day counts. But I literally don't like any of these days or any of these sessions because वहां पे जो होता है like चार्ट बिगड़ जाता है, hourly time frame 15 minutes and so on. Because जो था session that was for 1 hour and 45 minutes, so in overall it's not gonna make sense. So we have mid cap down by 0.60. Then we have India VIX in control 0.13, and then we have USD INR. ये भी थोड़ा नीचे आ रहा है, so it's also in control, which is good for Indian markets. Then we have Nifty 50 monthly above 60, squeeze open on the upside, walk off the band. Weekly में inside the band और daily time frame पे exact 60 पे है. और like fortunately we are at all time high zone. और Friday को GDP का something कुछ न्यूज बाहर आया था that I think in Q3 or Q4 we made the growth of 8.9%, which is very commendable and literally amazing. Because overall अगर हम लोग देख लें तो वर्ल्ड वाइज अगर हम लोग देख लें अलग अलग कंट्रीज का, तो उनका जो है बहुत सारे कंट्रीज रिसेशन ऑलरेडी फेस कर रहे हैं. बहुत सारे कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी सैचुरेटेड फेज में है. बट इंडिया, एज वी ऑल नो, इट्स लाइक द ग्रोइंग इकोनॉमी, और बहुत अच्छे से इकोनॉमी ग्रो हो रही है. And ultimately that's gonna impact the overall growth of the stock market as well. So यहाँ पे overall perspective काफी bullish है. but ultimately जो लास्ट कैंडल बना है, यानी कि सैटरडे का जो कल का कैंडल था, उसमें थोड़ा सा इंडिसिजन है. सो अगर इसको बेरिश कंफर्मेशन मिल जाता है तो अनफॉर्चुनेटली वहां से थोड़ा रिट्रेसमेंट फिर से देखने को मिल सकता है, और मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट देखने को मिल सकता है. बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव इज स्टिल गुड. देन वी हैव निफ्टी बैंक, जहां पे वी हैव मंथली अबव 60, वीकली 60 के आसपास आने की कतार पे है, और डेली टाइम फ्रेम भी एग्जैक्ट 60 पे है. 2 हफ्ते पहले 60 रेजिस्टेंस ले चुका था, और मैंने ये चीज भी बताई थी दैट इट इज ईदर एट मेक और साइडवेज सिचुएशन. वही सेम सिनेरियो यहाँ पे फिर से आ चुका है. एंड इट्स नॉट जस्ट सिंगल टाइम, बिकॉज यहाँ पे 60 का तो रेजिस्टेंस है, बट ये जो प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम लोग देख लें तो वो दूसरा रेजिस्टेंस है, और तीसरा जो ये गैप डाउन बना था उसका भी रेजिस्टेंस है. तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा स्ट्रगल देखने को मिल सकता है. बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स द सिनेरियो. बट अगर हम लोग फॉर्च्यून साइड में देख लें, सो जो फ्राइडे को मूवमेंट हुई थी दैट वाज रियली कमेंडेबल. तो अगर वैसी ही मोमेंटम अगर हमें 2-3 दिन में भी देखने को मिल जाती है, दैट इज स्टिल नेक्स्ट वीक्स एक्सपायरी टिल वेडनेसडे, तब भी काफी अच्छा काम हो जाएगा. एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट फॉर ऑल टाइम हाई जोन ऑन बैंक निफ्टी एज वेल. देन वी हैव ऑल द सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट, जहां पे मीडिया वाज द वीकेस्ट वन, जिसको हम ऑलरेडी अवॉइड कर रहे हैं. एंड द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर वाज मेटल, दैट इज 3.64. एंड ओवरऑल लाइक इट्स काइंड ऑफ मिक्स्ड मैच मूव. और अगर हम लोग चार्ट्स में देख ले, सो वी हैव आईटी मंथली वीकली बोथ आर अबव 60, डेली थोड़ा साइडवेज में है. मूविंग एवरेज का भी ब्रेकडाउन दे दिया है. सो आईटी सेक्टर में यू विल हैव टू बी अलर्ट इफ यू आर हैविंग पोजीशंस. आई वुड लाइक टू मेंशन दैट आपके अगर एनालिसिस के हिसाब से वो ऑलरेडी साइडवेज में है, इफ यू आर मेकिंग काइंड ऑफ ब्रेक इवन, और इवन इफ यू आर मेकिंग स्मॉल प्रॉफिट्स, तो आईटी सेक्टर से फिलहाल के लिए निकल सकते हो till the time it is not making any confirmation. But still it's not any kind of recommendation. This is based on my analysis, and I also recommend this one single thing, that you should always do your own analysis before executing any kind of trades, and you should also have proper risk management at its place.
देन वी हैव निफ्टी ऑटो, ऑल द 3 टाइम फ्रेम्स अबव 60, अबव मूविंग एवरेज, काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, सो कीप होल्डिंग ऑटो सेक्टर। मेटल में भी करंट आना शुरू हो चुका है फ्राइडे और सैटरडे, लाइक दैट इज थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, तीनों दिन काफी अच्छी रैली देखने को मिली है, विच इज वेरी गुड। एंड अगेन आईटी सॉरी मेटल सेक्टर जो है पहले थोड़ा सा साइडवेज में जा चुका था, बट फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट तो दिखाया है, बट इट नीड्स टू सस्टेन। और मैं ये चीज हर बार हमारे सेशंस में मेंशन करता हूँ इन आवर पेड कम्युनिटी, इज दैट ओपनिंग प्राइस तो बहुत मैटर करती है, बट क्लोजिंग प्राइस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज in last 1 week we saw a lot of gap ups and gap downs formation, बट मैंने ये चीज भी मेंशन करी थी दैट नो मैटर कितने भी परसेंटेज का गैप अप खुल जाए या गैप डाउन खुल जाए, वो गैप अप या गैप डाउन के बाद कहां पे मार्केट सस्टेन कर रहा है, कहां पे क्लोज कर रहा है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू आल्सो नीड टू कीप अ नोट ऑफ दैट। देन वी हैव एफएमसीजी, जो कि ऑलरेडी मैंने मेंशन किया था दैट यहाँ पे बुलिश रेंज शिफ्ट है, तो वहां से हमें बेस बन के ऊपर के साइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट हो चुका है डेली टाइम फ्रेम पे, और वीकली में थोड़ा सा साइडवेज है, बट मूविंग एवरेज का अगेन कंसोलिडेट करके देयर इज अ वेरी हाई चांस कि अगले कुछ हफ्तों में एफएमसीजी सेक्टर में फिर से हमें मोमेंटम देखने को मिल सकती है। Then we have energy, all the 3 time frames above 60, डेली पे थोड़ा सा स्ट्रगल किया था, थोड़ा सा करेक्शन, बट फॉर्चुनेटली अगेन ब्रेकआउट हो चुका है, सो दैट्स गुड। देन वी हैव फार्मा, ऑल द 3 टाइम फ्रेम्स above 60, डेली टाइम फ्रेम पे तो बहुत ही अच्छा चीज है, वेयर इट हैज टेकन RSI 60 विथ मूविंग एवरेज सपोर्ट, सो दोनों कंफर्मेशंस हैं। एंड अगर स्टॉक स्पेसिफिक में होता तो आई वुड हैव मेंशनड कि सिस्टम 3 एडवांस के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट बना है फार्मा सेक्टर में। Then we have infra, all the 3 time frames above 60. If you are having any positions, I would suggest to keep holding the positions. Then we have realty, all the 3 time frames above 60, going like crazy. Then we have media, monthly sideways, weekly breakdown करने की कतार पे है, और डेली टाइम फ्रेम पे भी RSI 40 के नीचे है। और मैं ये बार बार मेंशन भी करता हूँ when it comes to RSI, दैट डेली टाइम फ्रेम ठीक है, कभी कभार RSI 40 के नीचे चला जाता है, बट इफ एनी ऑफ द सेक्टर और एनी ऑफ द स्टॉक इज गोइंग बिलो 40 ऑन वीकली टाइम फ्रेम, यानी कि वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, एंड देयर इज अ साइन ऑफ बीइंग अलर्ट ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक और दैट सेक्टर। एंड अगर हम लोग यहाँ पे माइन्यूटली नोटिस करें तो महीने की शुरुआत काफी पॉजिटिव हुई है, एज यू कैन सी ऑन द मंथली चार्ट, मूविंग एवरेज पे प्रॉपर बुलिश कैंडल बना है, बट स्टिल overall perspective is not that good. Then we have weekly best performers. First we have L&T, we have up by 7.89. Then we have Tata Steel up by 6.74. Then we have Tata Motors, IndusInd Bank, JSW Steel, Grasim and ICICI Bank. These are some of the best performing stocks. So we have like metal sector, then we have banking sector and so on. Then we have weakest performers mein Apollo Hospitals down by 9.46. Then we have Bajaj Auto down by 4.69, Asian Paint, LTI Mindtree, Divi's Lab, Tech Mahindra, and then we have Dr. Reddy. तो यहाँ पे we have this one paint तो एक ही है, but we have like auto and then we have pharma also, so these are some of the weakest performing side. And then we have trend following stocks जिसमें all the 3 time frames, that is monthly, weekly and daily, तीनों time frames above 60 हैं. So first of all we have Tata Steel, all the 3 time frames above 60, और यहाँ पे breakout के time पे entry हो सकती थी, but यहाँ पे entry miss हो चुकी है अभी, अगर आप देख रहे हो तो you might have missed the opportunity, or if you have captured then well and good, और अगर आपने मिस कर दिया तो डेफिनेटली आवरली और 15 मिनट्स का जो रिट्रेसमेंट आता है, मे बी इट कैन टेक 60 सपोर्ट, तो वहां पे यू कैन डेफिनेटली एंटर इफ यू विश टू। देन वी हैव मदरसन सुमी, ऑल द 3 टाइम फ्रेम्स अबव 60, थोड़ा सा कंसोलिडेशन में चला गया था, बट डेफिनेटली कम बैक काफी अच्छा है। देन वी हैव BEL, मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, और वीकली में भी वॉल्यूम काफी अच्छा है, और डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, सो मे बी बेस्ड ऑन टाइम एंड प्राइस पैरिटी एंड रिकॉर्ड सेशन काउंट थोड़ा सा साइडवेज तो देखने को मिल सकता है, मिल चुका है ऑलरेडी साइडवेज, बट थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। देन वी हैव इंडस टावर, मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, डेली में भी काफी अच्छा मूव दिखा रहा है, एंड फ्रॉम कंसोलिडेशन जोन लास्ट 2 दिनों में काफी अच्छी मूवमेंट है, एंड आई थिंक देयर इज क्रॉस कनेक्शन जहां पे वीकली की जगह डेली लगा दिया है, सो डेली टाइम फ्रेम पे भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, सो दैट्स गुड एंड दैट्स अमेजिंग। Then we have Can Bank, where we have monthly above 60, weekly above 60, और daily time frame पे भी थोड़ा सा moving average के नीचे जाके again it's coming on the upside. So once it breaks out of this immediate resistance जो कि लगभग 600 के आसपास का है, तो वहां पे हमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। Then we have some of the stocks which we are tracking, which I am tracking, and our community members are also tracking based on system 3. So first we have PNB, monthly above 60, weekly above 60, daily time frame पे थोड़ा सा correction आने के बाद right now it's breaking out of moving average, और 60 का breakout अब भी बाकी है, so we are waiting for that.
देन वी हैव भेल मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60, डेली पे भी ब्रेकआउट हो चुका है बट छोटा सा बेरिश कैंडल है, सो वी नीड प्रॉपर कंफर्मेशन ऑन दैट. देन वी हैव गेल मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60, डेली में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर है, सो दैट्स गुड, बट अल्टीमेटली वहां पे कंफर्मेशन अब भी मिलना बाकी है. देन वी हैव बैंक ऑफ बड़ौदा मंथली वीकली अबाउट 60, डेली 60 पे आके अटक चुका है, स्टिल नीड्स कंफर्मेशन टू एंटर द ट्रेड. Then we have ONGC, both the time frames monthly and weekly above 60, डेली में थोड़ा सा करेक्शन जो कि हमें ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स में देखने को मिला था लास्ट 2 हफ्तों में. एंड यहाँ पे वॉल्यूम जो अगर आप माइन्यूटली नोटिस करो तो सेलिंग साइड में वॉल्यूम इतना कुछ खास नहीं है, which is also good for the demand side. So these are some of the stocks and let's have a look at previous comparative stocks जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं. We have PNB, यहाँ पे 25.85 रुपीज का काफी अच्छा मोमेंटम दिख चुका है हमें रेजोल्यूशन पॉइंट के ऊपर. देन वी हैव बैंक ऑफ इंडिया जहां पे 110.15 से लेके 137 से लगभग 27.45 रुपीज का मूव ऑलरेडी देखने को मिल चुका है रेजोल्यूशन पॉइंट के ऊपर. एंड देन वी हैव बेल, रेजोल्यूशन पॉइंट वाज अराउंड 200 एंड करंट मार्केट प्राइस अराउंड 235.75. तो लगभग कुछ 2 हफ्तों से इतना कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला इन कंपैरिजन स्टॉक्स में भी. And then we have Bank of Baroda where the resolution point is around 228.90 and current market price around 271.85. So this is what we have so far, sare comparative stocks, trending, tracking stocks and so on. And once again, thank you so much for watching this particular episode till the end. And finally, we have completed 52 weeks of this beautiful series. यानी कि 1 साल complete हो चुका है. And definitely there are some new plans which I am looking forward for implementation. And आपको updates मिलते रहेंगे, whether it is in terms of mindset or even in terms of trading, in terms of technical analysis and so on, ताकि everybody can learn from it and it's not gonna be for paid or something like that. Initially we will have all the you can consider all the announcements absolutely for free where everybody can join those programs and something like that. So this is like a quick announcement, छोटा सा मैंने hint दे दिया है that there are some of the programs which are coming out, so stay tuned for that. And please do make sure that जो भी stocks में आप trade कर रहे हो या फिर if you're tracking, please do share below in the comment section and do share your views and do share your lessons below this particular video in the comment section. And I'll see you in the next one. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.